हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं इस क्लास में 10th क्लास का ही मैथ्स पढ़ा रही हूँ और हम रियल नंबर चैप्टर 1 देख रहे थे और मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आपको बता रही थी। तो मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल नंबर बता चुका है और फिर आपको होल नंबर मैंने बताया था, फिर इंटीजर्स मैंने बताया और डेसिमल नंबर क्या होते हैं मैंने ये बताया। हाँ, अब फ्रैक्शन इसकी बारी आती है। अब फ्रैक्शन जो होता है उसको भिन्न बोलते हैं रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर क्या होता है? जिस नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है आपको मैंने कल बताया था। फ्रैक्शन के फॉर्म में हम जिसको लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न। फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न होता है, इसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं। और ये क्या होता है? P बाई क्यू। ये P क्या होता है और ये Q क्या होता है? P एंड Q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं मतलब कि पूर्णांक होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जीरो भी होता है इसमें इंक्लूड, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है, 1 2 3 4, मतलब कि ये होल नंबर होते हैं। और इधर से -1 -2 -3 ये इंक्लूड होते हैं। मतलब कि कोई भी वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू जो होती है, पॉजिटिव वैल्यू जो होती है और ये जीरो सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। P एंड Q ये इंटीजर्स होते हैं, जो कि ये होता है पूर्णांक, जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। अब क्या है? ये P एंड Q इंटीजर्स होते हैं, मैंने बोला ये इंटीजर्स में तो ये जीरो भी आता है। मतलब कि P में P जीरो भी हो सकता है, Q भी जीरो हो सकता है। क्या ये हो सकता है? क्या नहीं, Q जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? P जीरो हो सकता है, आपने बोला कि इंटीजर्स होगा, मैंने बोला कि इंटीजर्स होगा। Q भी इंटीजर्स है, बट इंटीजर्स में तो जीरो भी आता है, इंक्लूड है, तो जीरो क्यों नहीं हो सकता? जीरो ना होने का रीज़न देखिए। अब इसको देखते हैं। मैंने बोला कि रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब कि P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P की वैल्यू और Q क्या है? P एंड Q क्या है? इंटीजर्स हैं। P एंड Q क्या है? इंटीजर्स हैं। हाँ, और दूसरा चीज़ कि Q कभी जीरो नहीं हो सकता। ना होने का रीज़न क्या है? देखिए, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि 2/0 लिख दिया मैंने, या 5/0, कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, या 0/2, 0/5। ये 4 एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं। एक बार Q को मैंने जीरो किया, दो बार मैंने P को ही जीरो किया। P को जीरो होने से मैंने बोला कि P की वैल्यू जीरो, P कैन बी जीरो, P जीरो हो सकता है, बट Q कभी जीरो नहीं हो सकता। Q कांट बी जीरो, कभी नहीं हो सकता। और क्या है? Q जीरो हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? अब इसको देखते हैं ना। P बाई Q क्या है? ये अंश है, ये हर है, न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है। ये P की वैल्यू न्यूमिनेटर में है, Q की वैल्यू डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता ये बोल रहा है, और न्यूमिनेटर में जीरो हो सकता है, P की वैल्यू जीरो हो सकती है ये बोल रही हूँ मैं। अब इसका देखते हैं रीज़न क्या है और ये होने पे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। ये क्या है? डिवाइड ही तो है ना। आपने क्या किया? जीरो से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, P बाई Q के फॉर्म में रख रहे हैं, मतलब कि डिवाइड कर रहे हैं जीरो को 2 से। P बाई Q के फॉर्म में, मतलब एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि 1/2, ये क्या है? P बाई Q के ही फॉर्म में है ना, 1/2, तो इसकी वैल्यू 0.5 आ जाती है। तो 2 से 1 को डिवाइड ही करा ना, P बाई Q के फॉर्म में इसको लिखा है हमने, फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसी को डेसिमल के फॉर्म में रख देंगे, 0.5 हो जाएगा। तो आप चीज़ें समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि P बाई Q के फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, मैं ऐसा बोल रही हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है? जीरो ना होने का रीज़न चलो देखते हैं। ये जीरो है ना, जीरो से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, जीरो को 2 से डिवाइड करते हैं। जीरो को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आए? नहीं आ सकता, मतलब जीरो ही आएगा। तो एक 0 × 1 करके जीरो, रिमाइंडर कितना बचा? 2।
फिर जीरो को दो से किससे मल्टीप्लाई करें, 2 नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं, मतलब जीरो को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आए, कभी आएगा ही नहीं, तो जीरो ही आने वाला। तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए जीरो ही आएगा, 2 आया रिमाइंडर। फिर मान लीजिए इस बार 9 से कर लेते हैं, फिर जीरो आया, फिर 2 रिमाइंडर। फिर ये प्रोसेस चलती जाएगी ना, ये प्रोसेस चलती जाएगी ना, ये कब तक चलेगी, इनफाइनाइट तक। क्या करेंगे आप, 1 6 9 क्या रखेंगे आप, कुछ भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आने वाला है, तो इनफाइनाइट तक चल जाएगा। तो ये डिफाइंड है ही नहीं, ये नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड है ही नहीं। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी। इनफाइनाइट कोई नंबर हम काउंट कर सकते हैं क्या, इसकी इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है क्या, कुछ भी नहीं पता। हम इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित है, इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते। अब क्या है कि मैंने देख लिया, जीरो को 5 से भी करेंगे तो वही आने वाला है। अब जीरो को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 को डिवाइड करते हैं जीरो से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जीरो आए, जीरो से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो आ गया। अब इसको देखते हैं, 5 का भाग जीरो से देना है, जीरो का भाग 5 से देना है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करके जीरो आए, जीरो से ही करेंगे तो जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, भाग चला गया। इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू कितनी आई, जीरो आई। इसकी वैल्यू कितनी आई, जीरो आई। मतलब इसको किसी अपना अगर हर डिनोमिनेटर अपना कोई भी इंटीजर वैल्यू है बट जीरो को छोड़ के और ऊपर जीरो है तो डिवाइड तो चला जाएगा, बट अगर नीचे जीरो है तो डिवाइड होगा ही नहीं, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक चली जाएगी। आप कुछ उसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हर की वैल्यू डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं हो सकता है। इंटीजर वैल्यू है बट जीरो को छोड़कर पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो इंटीजर में कोई भी नंबर हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझे होंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है कि जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या। अब मैंने बोला कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बोला, और एक कंडीशन बता दिया कि q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब ये मैंने ये बताया, और p एंड q क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं। मैंने ये बोला p कैन बी जीरो हो सकता है, p की वैल्यू जीरो हो सकती है, q की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं, मैंने ये बोला। तो p बाई क्यू के फॉर्म में क्या होता है, 1/2, 2/3, 5/4 ऐसा हो सकता है। मैंने बोला इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स भी हो सकते, इंटीजर्स ही होते हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं। तो ये तो मैंने क्या लिया, 1 2 5, ये तो नेचुरल नंबर लिया ना, ऊपर नेचुरल नंबर लिया, इसको भी नेचुरल नंबर लिया। अब इंटीजर्स में तो माइनस वाले भी आते हैं, तो माइनस वाले भी लेते हैं, 1/2 -2/3, 5/-4 कुछ भी हो सकता है ना, 0/4 हो सकता है, और क्या बोल सकती हूँ, 0/-4 हो सकता है। हाँ, मतलब बोलना क्या चाहती हूँ, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, अपना जीरो भी इंक्लूड होता है, और अपना निगेटिव पार्ट भी इंक्लूड होता है। ये पूरे से इंटीजर्स बनते हैं। तो 1 2 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर निगेटिव इंक्लूड नहीं है तो वो नेचुरल नंबर ही बस होते हैं। बट अगर माइनस भी है तो इंटीजर्स है। ये नीचे ऊपर इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब माइनस में हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस हो सकता है, दोनों माइनस होते हैं, ऊपर प्लस एक नीचे माइनस ऊपर नीचे प्लस, कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज़ होना चाहिए कि जीरो क्यू का वैल्यू नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1/0 या 5/0 या 27/0, कुछ भी कोई भी नंबर हो, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, ये बस चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। अब मैं क्या बोल रही, एक चीज़ और समझिएगा। ये तो आपने लिखा कि 1/2, ये यहाँ भी आपने कोई नंबर लिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 2 लिख रही हूँ, 7 लिख रही हूँ, 10 लिख रही हूँ, ये रेशनल नंबर है या नहीं है? 2 7 10 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है ना। 2 7 10 या होल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0 से 1 2 3 हो सकता है, या इंटीजर्स भी बोल सकते हैं इसको, कुछ भी है ना। 2 7 10 क्या है, इंटीजर्स में भी आते हैं, नेचुरल नंबर में भी आते हैं, और होल नंबर में भी आते हैं, कुछ भी वैल्यू इंटीजर्स ही मान लीजिए, कि इंटीजर्स में पूरे चीज़ें इंक्लूड है, -10 कुछ भी हो। तो ये क्या रेशनल नंबर है, ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है क्या, बस ऊपर 2 दिया है, इसको 1 लिख सकते हैं क्या, इसको 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ,
इसको 1 लिख सकते हैं ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, अगर बस 2 दे दिया आपके सामने, इसको नीचे 1 तो लिख सकते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा ना, कुछ भी वैल्यू ऊपर दी है 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो 1 तो नीचे लिख सकते हैं ना। मतलब कि क्या है ये सब क्या है, ये सब क्या है, इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर्स हैं ये इंटीजर्स हैं, मतलब -10 0 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। 0 भी आपने बोल दिया, कुछ भी रख दिया, तो 0/1 रख ही सकते हैं ना। तो अगर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/2 2/3 नीचे कोई 1 दिया है, मान लीजिए 1 दिया है, या 1 नहीं भी दिया है, डायरेक्टली 2 दिया है, तो 2/1 लिख सकते हैं ना, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको, p/q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। मतलब अगर इंटीजर्स वैल्यू आपके सामने दी है -10 2 कुछ भी दिया है नंबर, तो लिख सकते हैं ना इसको। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर्स वैल्यू दी है -0 से, सॉरी -इनफाइनाइट से, इधर 0 फिर 1, इधर -1 -2 1 2 इनफाइनाइट, ये सब वैल्यूज दी हैं, इनको परिमेय फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, परिमेय संख्या के लिख सकते हैं कि नहीं, 1/1 2/1 3/1, उसके नीचे आप डिनोमिनेटर में 0 लिख सकते हैं, सॉरी 1 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि जो इंटीजर्स वैल्यू होती हैं, इंटीजर्स वैल्यू जो होती हैं अपनी क्या होती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए परिमेय संख्या ऐसे होता है कि आपको दिख रहा है कि नीचे 1 के अलावा कुछ और दिख रहा है, तो आप दिख रहा है कि 1/p/q के फॉर्म में है, बट डायरेक्टली 2 आ गया आपके सामने, तो आप सोचेंगे कि ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं, ये p/q के फॉर्म में आ गया ना, p/q के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटीजर्स जो होते हैं, एवरी इंटीजर्स क्या होते हैं, अपने रैशनल नंबर होते हैं। कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए, -10 ले लीजिए, -5 2 3 0 0/1 भी तो दे सकते हैं ना। इंटीजर्स में तो 0 भी आता है, इंटीजर्स में तो हर एक वैल्यू आती है। तो एवरी, इसको आप क्या बोल सकते हैं कि एवरी इंटीजर्स इज रैशनल नंबर हो सकता है ना। हर एक अपना पूर्णांक है, सभी पूर्णांक क्या हैं, सभी पूर्णांक अपने रैशनल नंबर है, मतलब कि परिमेय संख्या हैं, क्योंकि परिमेय संख्या हैं। आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। एक तो p/q के फॉर्म में आपको दिया रहेगा, जो कि नीचे एक के अलावा नीचे दिया रहेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये परिमेय संख्या है। बट आपको डायरेक्टली कोई संख्या दे दिया 10, तो आप सोचेंगे ये परिमेय संख्या है कि नहीं, लिख सकते हैं ना, /1 करके तो 10/1 लिख सकते हैं ना, मतलब ये p/q के फॉर्म में तो आ ही गया। तो ये इंटीजर्स वैल्यू है ना, ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स, तो -1 आ जाएगा, तो 1, तो ये तो इंटीजर्स वैल्यू होगी ना। तो एवरी इंटीजर्स क्या है, अपने रैशनल नंबर है। एक चीज़ समझ आ गया आपको, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको, और q की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, p की वैल्यू 0 हो सकती है। p q इंटीजर्स होते हैं, ये इंटीजर्स, ये क्या है, रैशनल नंबर है, अपने परिमेय संख्या है। और जो सभी इंटीजर्स जो होते हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, अपने हो सकते हैं रैशनल नंबर। तो आपको चीज़ समझ आई कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। हाँ, मैंने आपको एक डेसिमल नंबर आपको कल बताया था, और क्यों बताया था, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ यहाँ पे, कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था 1/3 का, 100/3 का लिया था ना मैंने, ये सब, और 22/7 भी लिया था मैंने। हाँ, 22/7 भी, और 1/2 भी, कुछ भी है, तो ये p/q के फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, ये सब p/q के फॉर्म में है कि नहीं, ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं है। ये मैंने लिया था, इसका वैल्यू क्या आता, 3.3333, ये आया था। इसका 30, सॉरी इसका 3 पॉइंट नहीं आया था, 0.3333 था। और इसका क्या था वैल्यू, 33.333 था। इसका भी कुछ था कि 1472 कुछ था ऐसे। तो ये सब वैल्यूज़ थे ना आपके सामने। तो जो मैंने बताया था कि 0.333 था और 33.33 था, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है, ये रिपीटिंग है। मैंने यही कल आपको बताया था ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये क्या था, 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1.5। ऐसी 10/4 का ही बताया था शायद मैंने, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। तो ये 1/2 लिखा है मैंने, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे, कि इसका डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये टर्मिनेटिंग ही है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो 10/4 क्या है, 10/4 क्या है, परिमेय संख्या ना, p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं।
तो ये क्या है, ये डेसिमल एक्सपांसन जो मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग था। इसको आप डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग था, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, कुछ डिजिट थे साथ में वो बार बार रिपीट हो रहे थे। नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिपीटिंग था। तो ये 22/7 क्या है, P/Q के फॉर्म में है ना, तो इसको भी लिख सकते हैं 100/3। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ये सब क्या है, P/Q के फॉर्म में लिखे हैं कि नहीं। तो जो मैंने आपको कल बताया था कि डेसिमल नंबर में 3 टाइप का मैंने आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपांसन करने पर 3 टाइप के बनते हैं। तो मैंने 3 टाइप का बताया था उसमें। तो एक बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक बताया था मैंने, और एक बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये दो, एक टाइप जो बताया था उसको बाद में बताऊंगी। एक टाइप ये बताया था मैंने, दूसरा टाइप ये बताया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, एग्जाम्पल किसका है, 1/2 का। 1/2 क्या है, 1/2 टर्मिनेट हो जाना 0.5 पे, 0.5 के बाद कोई संख्या नहीं आ रही है, मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है। और 10/4 2.5 टर्मिनेट हो रहा है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं आएगी। 1/3 क्या है, 0.3333 चल रहा है, नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट मतलब कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग को शांत दशमलव। हाँ, ये शांत दशमलव है। और ये क्या है, अशांत तो है बट रिपीटिंग है, तो आवर्ती है। आवर्ती मतलब रिपीट होती है चीज़ें, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग या आवर्ती होती है, आवर्ती दशमलव। हाँ, ये होता है हिंदी में, इसको ऐसे बोलते हैं। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, देखिए कि आपने देखा कि 1/3, आपको मैं ये चीज़ें नहीं भी बताती नॉन टर्मिनेटिंग, तो भी आप पहचान जा रहे हैं कि नहीं। 22/7 क्या है, P/Q के फॉर्म में लिखा है, 1/2 P/Q के फॉर्म में लिखा है, 10/4 P/Q के फॉर्म में लिखा है, 100/3 P/Q के फॉर्म में लिखा है। ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या ही है ना, परिमेय संख्या ही है। लेकिन जो है परिमेय संख्या में वो ये 1/3 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 1/2 क्या है कि टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो रहे हैं, इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसे ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि मैं कहना क्या चाहूँ, चाहिए टर्मिनेट नहीं होगा, तो बताना क्या चाहूँ कि इसमें जो परिमेय संख्याएं हैं उसमें 2 टाइप के मिलते हैं आपको। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, आपको डेसिमल एक्सपांड करेंगे उसको, मतलब कि 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको दिख रहा है कि वो P/Q के फॉर्म में तो डेसिमल है, सॉरी रेशनल नंबर है, बट उसको आप सॉल्व करेंगे, डेसिमल के फॉर्म में लाएंगे, डेसिमल एक्सपांसन करेंगे तो 2 टाइप के मिलेंगे। एक तो टर्मिनेट हो जाएंगे, जैसे 1/2.5 पे टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब कि खत्म हो गया, वहाँ पे शांत हो गया, शांत दशमलव है, उसके बाद कोई नहीं आ रहा है। बट क्या होता है, कुछ चीज़ें अपनी टर्मिनेट नहीं होती हैं, मतलब कि ये एंडिंग प्रोसेस है ही नहीं, एंड हो ही नहीं, समाप्त हो ही नहीं रहा, एंडिंग प्रोसेस है ही नहीं, ये एंडिंग प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो क्या हो जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेट है बट रिपीट हो रही है चीज़ें, तो ये रेशनल नंबर, ये दोनों रेशनल नंबर के अंदर आएगा। कैसे याद हुआ आपको कि ये देख रहे हैं 1/3, आपको याद है कि 1/3 P/Q के फॉर्म में लिखा है, बट ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा है, तो आपको पता चल जा रहा है कि 1/3 टर्मिनेट भी नहीं होता बट रिपीट करता है। ये सब क्या है, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे। तो क्या हो रहा है कि अब मैंने क्या क्या इसमें बताया, पहले ये देख लेते हैं, मैं फिर से एक बार आपको कंक्लूड करती हूँ इस टॉपिक को, फिर आगे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए मैं बता देती हूँ अभी मैंने क्या क्या बताया इस टॉपिक में। परिमेय संख्या मैंने क्या क्या बताया कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं अपने, ये 0 इधर होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यही होता है अपना इंटीजर्स। ये इंटीजर्स अपने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। 1 है अगर इंटीजर तो 1/1 लिख सकते हैं, 3 है 3/1, -10 है तो -10/1, कुछ भी दिया है P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। मतलब कि एवरी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी इंटीजर्स इज रैशनल नंबर। एक चीज़ समझ आया, क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है कि नीचे कुछ भी नहीं होता, और जब 2/3 दिया है, ये तो इंटीजर्स वैल्यू नहीं है ना, ये क्या है,
ये देखिए 2/3 का वैल्यू क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 छक 18, 3 छक 18 ऐसे चलता जाएगा, 0.666 चलता रहेगा। तो ये क्या है, डेसिमल, ये तो इंटीजर नहीं है ना, इंटीजर्स क्या होते हैं 1, ये 0.6 इसके बीच का वैल्यू है ना, इसके बीच का वैल्यू देखिए 3 से डिवाइड करिए 2 को, 0 आएगा, 2 बचा, फिर सॉरी 0 आया, 2 बचा, पॉइंट किया, 3 छक 18, फिर 2, 3 छक 18, फिर 2, फिर 0 उतरा, फिर 3 छक 18, ये क्या है 0.6666। ये डेसिमल एक्सपांसन मैंने इसका किया तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बार बार चले जा रहा है, एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बट रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में लिखा भी आप देख भी रहे हैं। और ये 0.66 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में ना आएगा, तो इंटीजर्स तो है नहीं, तो 2/3 जब आएगा तो इंटीजर्स है नहीं। इंटीजर्स वैल्यू क्या होते हैं 1 2 3 4 5, जिसका डिनोमिनेटर 1 हो वो इंटीजर्स होते हैं। तो एवरी इंटीजर्स इज परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, आपको समझ आया। और p/q के फॉर्म में जो लिखे हों वो भी रैशनल होते हैं। और और मैंने क्या बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ये बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल मैंने ये बताया। और p/q में q कभी 0 नहीं हो सकता, p 0 हो सकता है, ये बताया। और p और q इंटीजर्स होते हैं, आप देख भी रहे हैं कि 2/3 क्या है, 2 क्या है इंटीजर वैल्यू है ना, 3 क्या है इंटीजर वैल्यू है ना, -5/-6 -10 क्या है इधर की वैल्यू है, तो 10 क्या है इंटीजर्स है ना, -5 क्या इंटीजर्स है ना, -6 क्या इंटीजर्स है ना, मतलब कि हर एक इंटीजर्स क्या होता है, अपने रैशनल नंबर होते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे और क्लियर कर देती हूँ मैंने जो 2 क्लासेस में बताया है, सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने जो बताया था वो देखते हैं पहले। मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया था, नेचुरल नंबर बताया था क्या कि 1 2 3 ऐसे होते हैं। फिर होल नंबर बताया मैंने 0 1 2 3। फिर इंटीजर्स बताया मैंने 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे सॉरी, ये बताया। रैशनल नंबर में क्या बताया मैंने, 2/3 1/2 -1/2 -3/-2 ये सब बताया। और 1/1 5/1 ये सब। इसके बीच में, सबके बीच में रिलेशन देखते हैं। ये होल नंबर जो है, नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूड है और 0 इंक्लूड है ना। तो एवरी नेचुरल नंबर इज, ये नेचुरल देखते हैं, देखिए होल नंबर क्या है, 0 और नेचुरल दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेचुरल तो अपना अकेले है भैया कि 1 2 3 ये है ना। 0 और नेचुरल नंबर इंटीजर्स क्या है, 0 इंक्लूड है, नेचुरल इंक्लूड है, और निगेटिव इधर पूरी निगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड है इसमें, निगेटिव, हाँ निगेटिव, और 0 इंक्लूड है, n इंक्लूड है, इन दोनों को मिलाए तो क्या बनता है होल नंबर। और रैशनल नंबर क्या है, इसमें p/q वाले तो हैं भी, इसमें इंटीजर्स वैल्यू भी है, इंटीजर्स वैल्यू। p/q क्या होता है, इस इंटीजर इधर भी है, इधर इंटीजर्स है, बट 1 नहीं है तो वो p/q के फॉर्म में। और जो इंटीजर्स होते हैं डायरेक्टली 2 3 4 लिखे होते हैं तो उनके नीचे 1 होता है, तो इंटीजर्स ये वैल्यू होते हैं। p/q में q अगर 1 नहीं है तो वो ये इंटीजर्स तो ये हो गए p/q के फॉर्म में, ये भी p/q के ही फॉर्म में है, बट इंटीजर्स इनको क्यों बोलते हैं कि इंटीजर्स भी होते हैं, क्योंकि जिसके नीचे 1 होता है, जिसका हर डिनोमिनेटर 1 होता है, तो वो रैशनल नंबर भी वो भी होते हैं। अब इनके बीच में रिलेशन एक देखते हैं, इनके बीच में आपको रिलेशन क्या समझ आ रहा है कि देखिए ये इंटीजर्स होते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ा कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा देखिए, फिर होल नंबर आया उसमें कुछ ऐड हुआ, फिर होल नंबर में कुछ चीज़ें ऐड हुई, फिर इंटीजर्स इनके बीच में, मतलब कि रैशनल में भी कुछ इंटीजर्स को ऐड किया गया। इसमें मान लीजिए इंटीजर्स वैल्यू है ये पूरी, इंटीजर्स में कुछ ऐड किया हमने p/q के फॉर्म के वैल्यू को भी, तो रैशनल नंबर बन गए, हाँ रैशनल नंबर बन गए। इसके ग्राफ देखते हैं कि क्या है, ये सबसे छोटा क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, नेचुरल नंबर के ऊपर होल नंबर आएगा। होल नंबर, पूरे होल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल बट एवरी नेचुरल इज़ होल नंबर।
तो होल नंबर के अंदर है नेचुरल, बट नेचुरल होल नंबर का कुछ चीज़ें ही बस नेचुरल है। हाँ, ये समझ आ रहा है। और होल नंबर में भी कुछ ऐड किया निगेटिव पार्ट तो बन गया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स, एवरी होल नंबर इज इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। समझ रहे हैं, ये सबसे छोटा पार्ट है। तो इंटीजर एन जो है नेचुरल नंबर जो है डब्लू के अंदर आ रहा है ना, तो डब्लू के अंदर आ रहा है पूरा होल नंबर के अंदर, तो ये तो डब्लू के अंदर आ रहा है तो मतलब कि नेचुरल होल नंबर के अंदर है नेचुरल। हाँ, बट नेचुरल के अंदर तो होल नंबर नहीं है ना, कुछ पार्ट देखिए ना नेचुरल नंबर के बाहर है, तो एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल इंटीजर। अब इसके ऊपर देखते हैं, एवरी इंटीजर इज़ हर एक इंटीजर क्या है अपना रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है कि नहीं? रेशनल नंबर को किससे डिनोट कर सकते हैं? क्यू से। तो इसको क्यू से लेते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं इसको। तो क्यू से क्या हो गया कि अब रेशनल नंबर, पूरे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है, होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, बट एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें क्या है p/q वाले भी फॉर्म है जो कि इंटीजर्स नहीं, जैसे कि 1/2 क्या है, 3/2 क्या है, ये सब तो इंटीजर्स नहीं है ना। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 1, 5, 10 ये सब इंटीजर्स हैं जो कि रेशनल नंबर हैं, तो इंटीजर्स भी हैं वो। तो एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट नेचुरल, बट एवरी नेचुरल इज़ रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल में क्या है, इंटीजर्स में ही होल नंबर पूरे आते हैं, पूरे होल नंबर में ही नेचुरल नंबर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको समझ आ रहा होगा, ये चीज़ें मैं जो रिलेशन इनके बीच में बता रही हूँ। तो रेशनल नंबर ये होता है p/q के फॉर्म में लिया जा सकता है, और इसको q से डिनोट करते हैं। इर्रेशनल क्या होता है? इसको q से डिनोट करते हैं। इर्रेशनल क्या होता है? अब देखते हैं इर्रेशनल क्या होता है। इर्रेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसको किससे डिनोट करते हैं? q बार से भी डिनोट कर सकते हैं, qc से भी, कहीं कहीं पे p से भी डिनोट किया गया है इसको। qc क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है यहाँ पे। तो इर्रेशनल नंबर बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको नॉन रेशनल भी बोलते हैं। नॉन रेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या। आप ये चीज़ समझ रहे हैं? परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इर्रेशनल क्या होता है? अपरिमेय क्या होता है? जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कैसे एग्जांपल्स देखते हैं, सेट करते हैं एग्जांपल्स पे। जैसे कि √2, √5, पाई, ये सब क्या है? ये सब इर्रेशनल नंबर है। और ये सोच रहे होंगे कि मैंने पिछली क्लास में ये सब एग्जांपल मैंने आपको दिया था, कहाँ पे दिया था? डेसिमल में। डेसिमल क्यों दिया था आप देखिए, ये चीज़ मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया, ये सब चीज़ें मैंने आपको। अब देखिए, √2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 1.41421, पता नहीं क्या आएगा, बहुत लंबी वैल्यू है इसकी। ऐसी √3 की वैल्यू 1.72, यहाँ तक तो सबको याद रहता है, 732 यहाँ तक सबको याद रहता है, 1.414 सबको। इसके आगे भी बहुत लंबी वैल्यू आती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सोचेंगे कि √2 को कुछ भी आता हो, आप सोचेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए, √2 को आप सोच रहे होंगे कि √2 है तो √2/1 कर देते हैं, ये सोच रहे होंगे ना। p/q के फॉर्म में लिखना होता है। p यहाँ पे क्या होता है? q क्या होता है यहाँ पे? ये तो इंटीजर्स वैल्यू होते हैं ना, इंटीजर्स वैल्यू होते हैं। ये इंटीजर्स है क्या? ये तो इंटीजर है, 1, 2, 3, 4 सब आते हैं। p/q, जब p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो p और q इंटीजर्स होते हैं, q कभी नहीं 0 हो सकता, p 0 हो सकता है। ये कंडीशन है ना p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने का। बट √2 क्या है? √2 इंटीजर्स में आता है क्या? इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, यही ना होता है। इसमें है क्या कहीं √2? चलिए ठीक है, हमने p/q के फॉर्म में लिखने की कोशिश भी कर ली, तो √2 है क्या इंटीजर्स? कहीं इंटीजर्स दिख रहा है क्या? √2 है क्या इंटीजर्स? नहीं ना, मतलब कि p/q के फॉर्म में लिखने से भी ये नहीं बन रहा है, ये इर्रेशनल है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों, जो न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, अंश होता है, हर होता है, दोनों की वैल्यू जो है ऊपर नीचे जो होता है वो दोनों
इंटीजर्स होते हैं जो कि √2 नहीं है। 1 तो है, हमने 1 लिख करके p/q के फॉर्म में लिख दिया। √3, √5, √6 कुछ भी इंटीजर्स नहीं है, तो ये p/q के फॉर्म में लिखने पे भी नहीं बन पा रहे हैं। तो ये क्या है? इर्रेशनल है। इर्रेशनल मतलब कि अपरिमेय संख्या है। और पाई क्या है? पाई भी इर्रेशनल है। पाई की वैल्यू क्या है? 1.414, मतलब कि लंबी, बहुत लंबा लंबा आता है इसमें भी, तो ये भी नहीं है। अब इसको कंक्लूड करती हूँ मैं इस टॉपिक को। मैंने डेसिमल के जो डेसिमल नंबर का मैंने लिया था उसमें एक कॉन्सेप्ट समझा था, इरेशनल के लिए भी वही यूज़ होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था 1/√2, इसकी वैल्यू क्या बताई थी? 1.4142, लंबा चलता जाएगा। √3 1.732050, पता नहीं क्या क्या आएगा। हाँ, बहुत लंबा आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा? कंफर्म है टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा है मतलब कभी एंड नहीं हो रहा है इसका, शांत नहीं हो रहा, अशांत है। बट रिपीट हो रहा है क्या? 373050 कुछ रिपीट हो रहा है क्या? किसी नंबर के बाद भी दोबारा, मान लीजिए ये जोड़ा बना रहे हैं, इसका पेयर बना भी ना, तो कहीं रिपीट हो रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या रिपीट? मतलब कि ये √2, √3 इरेशनल नंबर हैं, बट अगर इनका डेसिमल एक्सपांसन किया जाए तो किस टाइप कहेंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि कभी टर्मिनेट हो ही नहीं सकते। ये नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो डेसिमल है, जो डेसिमल का हमने कल एक चैप्टर क्लास मैंने लिया है, तो √2, √3 को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर होता है। √2/1 तो लिख सकते हैं ऐसे, बट ये इंटीजर वैल्यू नहीं है √2, इस वजह से ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, इसलिए ये इर्रेशनल है। बट इरेशनल के अंदर ये है, तो ये किस टाइप का है? डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि कभी एंड नहीं हो रहा है, जिसका कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस। और ये क्या है? नॉन रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? इरेशनल। और एक दो टाइप जो और बताए थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और जो तीसरा टाइप बताया था मैंने डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो कि ये दोनों हैं, ऐसे √5, √7 कुछ भी, या पाई की वैल्यू जो मैंने बताया कि बहुत लंबा लंबा जाता वो, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल और इरेशनल नंबर हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत, और ये नॉन रिपीटिंग मतलब कि अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। डेसिमल एक्सपांसन मतलब प्रसार। तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि मैं क्या बताने की कोशिश की हूँ। और डेसिमल के जो मैंने डेसिमल नंबर पढ़ाया था आपको, क्यों बताया था? देखिए, √2, √3, √5 पाई की वैल्यू ये इरेशनल होती है, ये तो समझ आता है। बट ये किस टाइप के हैं? अगर सामने कभी क्वेश्चन आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, इरेशनल, आपको पता है √2 होता है इरेशनल, बट इसी को इस टाइप से भी बोला जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है होता है एक्सपांसन, ये यही चीज़ है। बट आपको याद पता होना चाहिए कि ये डेसिमल जो होता है ये इरेशनल होता है, और रेशनल में क्या आता है। और इरेशनल को किससे डिनोट करते हैं? Q बार से, QC, कहीं कहीं P भी दिया है। तो चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि इसमें मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे लूँगी रियल नंबर। अब रियल नंबर पे पहुँच रहे हैं, तो रियल नंबर का क्लास लूँगी, क्लास लंबी हो रही है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।